हाँ जी गाइस, क्या हाल हैं। सो बेसिकली अप टिल नाउ इन द प्रीवियस क्लासेस हमने ये जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड ड्राइंग, ये चार चीज़ें हमने अभी तक कवर करनी है सही फुल डिटेल में। मैंने आपको इनकी क्लासिफिकेशन भी बता दी एंड मैंने आपको ये भी बता दिया है कि एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटीज़ को कैसे रिकॉर्ड करना है, डेबिट क्रेडिट, कैपिटल को कैसे रिकॉर्ड करना है। एंड इसमें मैंने एक आपको स्पेशल टर्म बताई थी, ड्राइंग्स की। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेगा तो उसको आपने कैसे डील करना है। तो ये चार चीज़ें मैंने आपको डिटेल में कवर करवा दी हैं इन द लास्ट क्लासेस। आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो एक्सपेंसेस का। हैव यू एवर हर्ड दिस नेम बिफोर? एक्सपेंसेस क्या होते हैं, या कोई थोड़ा सा भी आइडिया हो आपको? तो मेरे ख़्याल से एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, बेसिकली आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो कहना इससे कि यार, जो खर्चे होते हैं आपके, उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है। इन अकाउंटिंग, एक्सपेंसेस बेसिकली उन खर्चों को कहते हैं जो आप बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। इनका जो दूसरा नाम है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इनका जो सेकंड नेम है ना, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। कुछ लोग इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। लाइक ये वो एक्सपेंसेस, इनका एक नाम है अकाउंटिंग के अंदर। एक्सपेंसेस मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं उन सब की जो क्लासिफिकेशन है ना, उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। उन सारे के सारों को आप अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेंसेस सबको आप गैदर कर सकते हो। ठीक है। तो जो भी खर्चे, इसकी डेफिनेशन बेशक याद कर लो, आपके लिए आसानी होगी। जो भी खर्चे आपका जो बिज़नेस है उसको ऑपरेट करने के लिए हो रहे हैं, उन सब के सबको एक्सपेंसेस कहते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, आप रेंट पे करते हो। ठीक है। कोई आपने रेंट पे जगह ली हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री आपने लगाई है, एंड उसके लिए जो आपने नीचे जो ग्राउंड है, उसका जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो आपने रेंट पे ली हुई है। ठीक है। तो रेंट इज़ एन एक्सपेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई लोग काम करते हैं, उनको आप वेजेस देते हो। तो ये आप बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए, अगर आप रेंट नहीं पे करोगे तो वो जो ओनर है, जो लैंड का ओरिजिनल ओनर है, वो कहेगा भाई निकल यहाँ से, छुट्टी कर। ठीक है। तो आप बिजनेस का ऑपरेशन रुक जाएगा। ये वो खर्चे हैं जिनके बगैर बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता। वो सारी चीज़ें जिनके बगैर बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता, उनको आप एक्सपेंसेस कहते हो। वो सारी चीज़ें जिनसे आप बिजनेस ऑपरेट करते हो, बात एक ही हो गई। जिनसे आप बिजनेस ऑपरेट करते हो उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस, वेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। अगर आपके पास मजदूर नहीं होगा, उसको आप वेजेस नहीं दोगे, तो आपका काम कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, उसके अलावा एक एक्सपेंस होता है एडवर्टीजमेंट का। अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? बिजनेस के ऑपरेशंस में फ़ायदा होता है ना, आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं। ठीक है। आपको कस्टमर्स, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाता है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। तो ये भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अलावा देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स। एक जो एक्सपेंस और मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स में बताऊंगा। एक एक्सपेंस आपका होता है बैड डेट। ये क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बस अभी मैं आपको सिर्फ लिस्ट बनवा रहा हूँ। ठीक है। अभी आपको बैड डेट, इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस मैं आपको समझा दूंगा कि बैड डेट क्या होता है, बट अभी सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक बेसिक एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ। या बैड डेट को ना आप भूल जाओ, आप मेन जो है वो यही आप लिख लो, एडवर्टीजमेंट एज एन एक्सपेंस। उसके अलावा अगर आप कोई किसी को सैलरीज दे रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस। अच्छा, इसके अलावा यूटिलिटी, यूटिलिटी का पता है यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी, उसके अलावा रेट्स, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये होते क्या हैं। बैड डेट्स मैंने खुद निकलवा दिया, मैंने आपको ना वो आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस बेसिकली। अब ये मैंने आपके सामने एक लिस्ट लिख दी है जो कि एक्सपेंसेस हैं, मतलब कि ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी हैं।
सबसे पहला मैंने लिखा है रेंट। रेंट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। लाइक आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई लैंड रेंट, किसी दूसरे बंदे की लैंड आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आप रेंट दोगे, और अगर आप रेंट नहीं दोगे तो वो कहेगा यार आप जो है ना अपना बंदोबस्त करें, ठीक है। उसके अलावा वेजेस, वेजेस आप जो आसान अल्फाज में अगर आप समझो तो जो लोगों को लाइक जो आपके पास मज़दूर काम करते हैं उनको जो डेली बेसिस पे पैसा देते हो वो वेजेस होता है। अगर आप उनको पैसा नहीं दोगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, तो एज अ रिजल्ट आपके बिजनेस का ऑपरेशन रुक जाएगा। आप लिंक समझ रहे हो कि यार ये जो मैंने आपको बताया ना कि ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। तो अगर आप वेजेस नहीं दोगे तो आपके ऑपरेशन रुक जाएंगे, तो ऑपरेशन रुकेगा तो बिजनेस रुक जाएगा, ये सीन है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट इज़ एन एक्सपेंस, आप एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई भी खर्चा करते हो। सैलरीज अगर आप किसी को देते हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस आप डेली बेसिस पे देते हो एंड सैलरीज जो है ना वो मंथली बेसिस पे देते हो, ठीक है। तो है एक ही चीज़। यूटिलिटी पता है क्या होती है? यूटिलिटी होती है फॉर एग्जाम्पल तो नहीं, वैसे बेसिकली जो आप इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल यूज़ करते हो, ठीक है, या आपकी एक प्रोडक्शन कंपनी है एंड फैक्ट्री है बेसिकली, और उसमें आप जो है ना ये जो गैस होती है यार वो यूज़ करते हो या कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, तो उन सबको यूटिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अगर बिजली नहीं होगी तो काम कैसे होगा, समझ रहे हो। रेट्स क्या होते हैं? रेट्स बेसिकली आप ये समझ लो टैक्सेस को कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो ना $1,000 का, तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता है, बट जो फॉर एग्जांपल यूके है या अमेरिका है या कोई भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें बेसिकली आप जब रेंट पे करते हो ना, उस रेंट के साथ आप रेट्स भी पे करते हो। लाइक दीज आर द टैक्सेस। वो टैक्सेस जो आप रेंट पे, फॉर एग्जांपल अगर आप $1,000 का रेंट पे करे हो तो गवर्नमेंट कहेगी यार अगर आप $1,000 रेंट पे कर सकते हो ना तो $50 इस रेंट पे हमें टैक्स भी दो। तो रेट्स आर बेसिकली योर टैक्सेस। तो ये भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट मैंने आपको बना दी है कि यार एक्सपेंसेस होते बेसिकली क्या हैं। अब मैंने आपको ये बताना है कि यार इनको लाइक रिकॉर्ड कैसे करना होता है। मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ एंड देन उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लाइक ट्रांजैक्शन जिसकी करवाऊँगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे करना है। एक्सपेंस जब भी होता है ना, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। जब भी आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करना है एंड इसके ऑपोजिट साइड पे आप कुछ ना कुछ क्रेडिट करोगे। लाइक जब भी एक्सपेंस बेयर होगा, एक्सपेंस हमेशा हमेशा डेबिट होगा। ये इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसकी मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। लेट्स से चलो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे। फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज सेइंग दिस थिंग कि यार पेड रेंट $300 बाय चेक, तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे पास होगी? आप क्या करोगे? आपने डेबिट करना है रेंट को, बिकॉज रेंट इज एन एक्सपेंस। आपने यहाँ पे रेंट खाली एक्सपेंस नहीं लिख सकते। आपने जब भी रिकॉर्ड करना है ना, आपने उस एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर पेइंग रेंट एंड वी नो दिस थिंग कि रेंट इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जब भी इनकर होता है वो डेबिट होता है। तो आपने जब रिकॉर्ड करना है ना तो खाली एक्सपेंस को डेबिट नहीं करना, आपने उस एक्सपेंस के नाम से डेबिट करना है। एंड क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट मेरे हिसाब से बैंक होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप पेमेंट कर रहे हो, यू आर पेइंग इट थ्रू बैंक। $300 यू आर पेइंग इट थ्रू बैंक, तो आपका जो बैंक का बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। बैंक इज एन एसेट एंड एसेट जब भी डिक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगली ट्रांजैक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा पेड वेजेस, ठीक है। अब वेजेस आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंसेस हैं। टू वर्कर्स $1,000 थ्रू कैश, मतलब आपने $1,000 कैश पे किया, किस लिए? वेजेस के लिए। अब वी नो दिस थिंग
कि वेजेस इज एन एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस है, तो वेजेस जब भी आप पे करोगे वेजेस को आप डेबिट करोगे, ठीक है। सिंस इट्स एन एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और रिकॉर्ड आप उस एक्सपेंस के नाम से करते हो। लाइक आप यहाँ पे सिंपली आप एक्सपेंस नहीं लिख सकते, आपने उस एक्सपेंस का नाम लिखा और उसको डेबिट किया। इसके ऑपोजिट साइड में मेरे हिसाब से यहाँ पे कैश क्रेडिट होगा, बिकॉज आपके बिजनेस से कैश जा रहा है 1,000 के लिए, ठीक है, तो इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे। उसके अलावा पेड $10,000 फॉर क्लीनिंग एंड, पहले ये कर लेते हैं, पेड 10,000 फॉर यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज़ एन एक्सपेंस। यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि यूटिलिटी होती है फॉर एग्जांपल बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस होते हैं, या फिर कोई हीट एंड लाइट के चार्ज होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, यार कैसे समझाऊँ, कोई आपको सप्लाई आ रही है गैस की या कोई बिजली की, तो उसको यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें सिंस इट्स एन एक्सपेंस, तो यूटिलिटी को आप, लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि आप, ओहो, यूटिलिटी को डेबिट करोगे, एंड आप, बिकॉज यू आर पेइंग लेट्स से थ्रू कैश, तो आप कैश को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। कितने के लिए करोगे, जो अमाउंट है, लाइक 10,000, ठीक है, तो 10,000 के लिए आप इसको ये कर दोगे। अच्छा, पेड 10,000 फॉर क्लीनिंग, तो क्लीनिंग इज एन एक्सपेंस ना, सफाई जो होती है दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, तो क्लीनिंग इसको आप डेबिट करोगे सिंस इट्स एन एक्सपेंस। एंड लेट्स से यू आर पेइंग इट थ्रू बैंक, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट लेट्स से इफ यू आर पेइंग इट थ्रू बैंक, तो आप क्रेडिट क्या करोगे, बैंक को, बिकॉज आपका जो बैंक है वो डिक्रीज हो रहा है, यू आर पेइंग इट, ठीक है। तो ये सीन होता है, इस तरीके से ये रिकॉर्ड होते हैं। मैंने आपको ये अब बता दिया है कि यार ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये कैसे लाइक रिकॉर्ड होते हैं। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, एंड इसके ऑपोजिट साइड में जो भी चीज़ होगी वो क्रेडिट होगी। एंड उसके अलावा मैंने आपको एक लिस्ट भी बनवा दी थी कि यार ये क्या सीन होता है, ठीक है। तो ये लिस्ट है वो, ठीक है। रेंट, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, यूटिलिटी, रेट्स, रेट्स कहते हैं टैक्स को। अब मैं आपको जो एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ, ये एक ट्रांजैक्शन है वो भी करते हैं, देन उसके बाद वो बात करते हैं। पेड $500 फॉर फ्यूल ऑफ द मोटर वैन, फ्यूल इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ ये एक्सपेंस क्यों है, बिकॉज आप अगर ये फ्यूल इसमें नहीं डालोगे ना तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, ठीक है। तो फ्यूल इज़ एन एक्सपेंस, ये जब आपको मैं थोड़ी सी देर में समझाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फ्यूल को आप डेबिट करोगे $500 के लिए, एंड आप लेट्स से यू पेड इट थ्रू कैश, तो कैश को आप क्रेडिट कर दोगे। तो इस तरीके से यू विल डू इट। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ प्लीज़, वो ये है कि देखो एसेट्स जो होते हैं ना, एसेट्स भी, उनका भी जो नेचर होता है वो डेबिट होता है। एंड अब मैंने आपको एक्सपेंसेस का भी बता दिया है कि यार ये भी क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अब मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, ये समझाना, जो एसेट्स होते हैं, इसका जो बेसिक है ना, आप कोई एसेट्स परचेज करते हो ना, कोई भी एसेट, किसी भी एसेट के लिए पेमेंट करते हो, इसके रिटर्न में आपको किसी ना किसी चीज़ की ओनरशिप आ रही होती है, ठीक है। बट जब आप एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हो, उसके बदले में आपको किसी चीज़ की ओनरशिप नहीं आ रही होती। ये बेसिकली सर्विसेज हैं, लाइक कोई आप सर्विस ले रहे हो उसके लिए आप पे कर रहे हो। एसेट्स जो होते हैं ना, ये आपके लाइक जब आप किसी भी एसेट के लिए पेमेंट करते हो तो आपको इन रिटर्न ओनरशिप मिलती है। लाइक व्हाट आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल आप एक मोटर वैन ख़रीदते हो, ठीक है। मोटर वैन, इफ़ यू परचेज मोटर वैन, ठीक है, अगर आप मोटर वैन परचेज करते हो तो जब आप मोटर वैन के लिए पेमेंट करोगे ना, तो
तो ये आपकी ओनरशिप में आ जाएगी, ठीक है। बट मोटर वैन का जो फ्यूल है, ठीक है, इसको आप जब लाइक फ्यूल के लिए पेमेंट करोगे तो ये आपका एक्सपेंस है। देखो फ्यूल आपकी ओनरशिप नहीं होती, ये आप लाइक एक सर्विस ले रहे हो जो आपने बार बार रिपीटेटिव मोड पे आपने इसको इनकर करना ही करना पड़ेगा। लाइक अगर आप एक दफ़ा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दफ़ा गाड़ी में फ्यूल फिल करवाओ और सारी ज़िंदगी आपका वही फ्यूल चलता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक दफ़ा फिल करवाओगे, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एंड देन आप दोबारा करवाओगे। गाड़ी का ऐसा सीन नहीं है, गाड़ी के लिए आपने एक दफ़ा पेमेंट कर दी तो गाड़ी आपकी पक्की ओनरशिप में आ गई। तो जो सर्विसेज होती हैं ना, एक्सपेंसेस बेसिकली जो आप पेमेंट्स करते हो एक्सपेंसेस के लिए, वो आप किसी सर्विस के लिए कर रहे होते हो, ठीक है। इधर भी आप अगर इस चीज़ को समझोगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आएगा। रेंट जब आप पे करते हो ना, तो ये आप एक दफ़ा नहीं रेंट पे करते, आप हर मंथ रेंट पे करते हो, बिकॉज यू डोंट ओन दैट थिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल काश ऐसा होता कि आप किसी एक बंदे को ना एक दफ़ा ही वेजेस देते और आप उसे हमेशा के लिए ख़रीद लेते, जैसे स्लेवरी में होता है। बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। आप जब तक वेजेस दोगे तब तक आपको लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जब आप वेजेस नहीं दोगे तो आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी। तो द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड एक्सपेंसेस, कि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये आपको बार बार इनकर करना पड़ते हैं, बार बार। एसेट्स के लिए जो आप पेमेंट करते हो वो सिर्फ एक दफ़ा ही करते हो, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अनलेस अगर आपने कोई क्रेडिट पे परचेज किया हुआ एसेट या उसकी कोई आपने लाइक इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो दैट्स अनदर केस। बट ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एसेट इंस्टॉलमेंट पे भी परचेज किया हुआ है तो एक दफ़ा उसकी जो एक एग्रीड अमाउंट है वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद तो आप उसके लिए पेमेंट नहीं करोगे ना। बट एक्सपेंसेस के लिए ऐसा नहीं है, जब तक आप सर्विसेज चाहते हो तब तक यू हैव टू बेयर ऑल दोज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बार बार पेमेंट करनी पड़ेगी। सो एक्सपेंसेस में और एसेट्स में, इन दोनों में आपको डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए कि एसेट्स के लिए आपको, जब एसेट्स के लिए कोई पेमेंट करते हो तो इन रिटर्न आपको कोई ओनरशिप मिलती है, कोई गाड़ी की, कोई प्रॉपर्टी की, किसी भी चीज़ की। तो एक्सपेंसेस के लिए जब आप पेमेंट करते हो ना, उसके बदले में आपको सर्विस मिलती है एंड यू हैव टू पे इट अगेन एंड अगेन टू गेट दैट सर्विस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दफ़ा पे करो और लाइफ टाइम के लिए आपको वो सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। एंड एक चीज़ और भी है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। एक्सपेंसेस डेबिट इसलिए भी होते हैं, देखो एक्सपेंसेस डेबिट क्यों होते हैं। एक्सपेंसेस डेबिट इसलिए होते हैं बिकॉज आपका जो कैपिटल है ना, जो आपका कैपिटल है वो डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। आपकी जो इक्विटी है, लाइक बिजनेस की जो वर्थ है ना, वो डिक्रीज हो रही होती है। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज, जब आप एक्सपेंसेस इनकर करते हो ना, तो आप बिजनेस का जो रिसोर्स है या फॉर एग्जांपल कोई पैसा है वो आप पे कर रहे हो, बट इन रिटर्न आपको कोई किसी चीज़ की ओनरशिप नहीं मिल रही है, ठीक है। एसेट के लिहाज से जब आप एसेट को कोई परचेज करते हो तो फॉर दैट आपको ओनरशिप मिलती है, बट फॉर लाइक एक्सपेंसेस आपको कोई ओनरशिप नहीं मिल रही है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स।